बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम अपने चैनल मैथ सिटी सऊद में आपको खुशामदीद कहते हैं। पिछली एक्सरसाइज में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था और उसमें हमने सीखी थी फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और उससे हमने रूट्स फाइंड किए थे। आज हमने रूट्स फाइंड करने हैं बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर, और अगर हम उर्दू की बात करें तो वो क्या है, तकमील मरबा। और जो पिछला काम हमने किया था उसे उर्दू में कहते हैं तजज़ी और इंग्लिश में कहते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर का तरीका जो है वो इस्तेमाल करना है और इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो काम स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल मैथ सिटी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबा पे ऑल पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप इस प्लेटफॉर्म से फ़ायदा उठा सकें। अगर आप रेगुलरली हमारे चैनल को देख रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को भी बताएं कि ये वो प्लेटफॉर्म है मैथ सिटी कि जिससे आप रेगुलरली काम कर सकते हैं और आपको ये फील होगा कि आप किसी अकेडमी में पढ़ रहे हैं विदाउट एनी कॉस्ट, पैसों के बगैर। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसका पार्ट नंबर 1 तो है 7x² + 2x - 1 = 0। जब आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर के तरीके से रूट्स फाइंड करने हैं तो आपने इन दो फार्मूलों को अपने ज़हन में रखना है। a + b² = a² + 2ab + b²। 8 क्लास में भी आपने ये फार्मूला यूज़ किया है, 9 में भी आपने ये फार्मूले यूज़ किए हैं और ये बेसिक फार्मूले हैं अलजेब्रा के, इनको आपने अपने ज़हन में रखना है जब आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर के तरीके से रूट्स को फाइंड करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो ये फार्मूले जब आप एक्सपेंड करते हैं a + b² तो ये बनता है a² यानी पहले नंबर का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर, यानी पहले का स्क्वायर होना चाहिए, दूसरे का स्क्वायर होना चाहिए, फिर इन दोनों को ज़रब दे के 2 से ज़रब देनी है, यानी दोनों को ab को मल्टीप्लाई कर 2 से मल्टीप्लाई किया। और एक चीज़ और याद करने वाली है कि अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ आएगा +2ab, अगर फार्मूले में माइनस है तो -2ab आएगा, बाकी फार्मूले में कोई तब्दीली नहीं आती, बाकी दोनों सेम है कि पहले नंबर का स्क्वायर है प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर है और दरमियान में बनता है -2ab। अगर माइनस का फार्मूला है, प्लस का फार्मूला है तो +2ab। जब कंप्लीटिंग स्क्वायर का हम तरीका यूज़ करते हैं तो इसमें हमें a² भी दिया होता है, 2ab भी दिया होता है, लेकिन b² ये हमने खुद ढूंढना होता है जो कीमत उसने दी होती है उसमें से। तो चलते हैं, काम स्टार्ट करते हैं जहाँ से आपको लगी समझ। 7x² + 2x - 1 = 0। जब हमने ये फार्मूला पढ़ा जो मैंने आपको बताया तो इसमें देखें जो दोनों कंप्लीट स्क्वायर हैं, मुकम्मल मरबे हैं, उनमें कोई भी नंबर साथ ज़रब नहीं हो रहा। अगर कोई नंबर हो तो वो भी कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि a का होल स्क्वायर होना चाहिए, बाहर कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। ये जो आपके पास 7 है यानी 7 है, ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। कंप्लीट स्क्वायर को कौन से हैं? 1 को 1 से ज़रब दें 1 आता है, 2 को 2 से ज़रब दें 4 आता है, तो 4 क्या है? 2 का मरबा। 3 3 9 आता है तो 9 है 3 का मरबा। ये मुकम्मल मरबे हैं 9 4 1 16 25, ठीक है। लेकिन 7 मुकम्मल मरबा नहीं है, तो पहले आपने क्या करना है, अगर मुकम्मल मरबा नहीं है तो इसका आपने यहाँ से खत्म करना है। खत्म करने का तरीका क्या है कि ये x² से मल्टीप्लाई हो रहा है, ज़रब हो रहा है, तो इसे आप पूरे इक्वेशन पे तकसीम कर दें। 7/7 किया तो ये कट गया इधर से, यहाँ पे 2/7 1/7, तो यहाँ से 7 खत्म हुआ तो x² अकेला रह गया। आगे फिर हमने ढूंढना है b, पहले वो खत्म किया, अगर टारगेट क्या है b को ढूंढना है तो a² + 2ab फार्मूला आता है, ये फार्मूला आपने लगाना है। x² + 2, ये 2 लिख लिया, और a क्या है? a वो होता है जो पहला मरबे वाला होता है। a क्या है? a भी लिखते हैं हम, तो यहाँ a क्या होता है? जो इस पहले मरबे के अंदर वाली साइड है, ये मरबा इसके अंदर वाली साइड पे जो चीज़ है वो क्या है? a। तो यहाँ a क्या है? फिर x, a की जगह यहाँ क्या है? x,
तो यहाँ ये आपने x लिख लिया, 2 भी लिख लिया, x भी लिख लिया। तो जो चीज़ इसमें अजाफी पड़ी हुई है, इसमें जो चीज़ अजाफी पड़ी है वो आपका क्या है, b, क्योंकि हमारा जो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये सारा हमारे पास होता है 2ab। अगर आपने 2 अलहदा लिख लिया, a भी अलहदा लिख लिया, तो जो चीज़ बच गई है, यानी वहाँ ऊपर क्या बचा 1 और नीचे 7, तो 1/7 1/7 ये आपका b है। जब आपने b ढूंढ लिया तो इसमें b को मुकम्मल करने के लिए उस b का आपको स्क्वायर चाहिए, उस b का आपको स्क्वायर चाहिए। तो आपने क्या किया, एडिंग बोथ साइड्स 1/7, जो b आपको मिल गया है उसको उसका मरबा आपने दोनों साइड पे जमा कर देना है। तो एडिंग बोथ साइड्स 1/7 और स्क्वायर, इसका मरबा दोनों साइड पे आपने ज़रब कर देना है। और जो चीज़ तीसरी इजाफी बची थी वो आपने इसी स्टेप में दूसरी साइड पे ले जानी है। इधर आपके पास सिर्फ a स्क्वायर प्लस 2ab रहना चाहिए, इसको आप पहले दूसरी साइड पे ले लिए होंगे, फिर इस साइड पे भी और इस साइड पे भी 1/7 का होल स्क्वायर आपने ऐड कर देना है। तो इधर भी ऐड किया और दूसरी साइड पे भी आपने ऐड कर दिया, यानी जमा कर दिया। तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। और अगर आपके पास हो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो इसका फार्मूला क्या बनता है, a प्लस b होल स्क्वायर। यानी वो नंबर आपने पहले लिखना है जो पहले मरबे में है, फिर आपने वो नंबर लिखना है जो दूसरे मरबे में है। और अगर इधर जमा है 2ab के साथ तो आपने जमा लगाना होता है, और अगर 2ab के साथ माइनस है फिर आपने माइनस लगाना होता है। तो आपने पहले a लिखा x, b वाला लिखा 1/7, और अगर इधर 2ab के साथ प्लस है तो आपने प्लस लिखा, तो ये फार्मूला बन गया। इधर से लिखे 1/7, 1 का स्क्वायर 1 और 7 का स्क्वायर 49। इधर ये कंप्लीट मरबा बन गया है, यही हमारा टारगेट होता है। और इसको आप सॉल्व कर लें। इसका आपने लिया जुदाफिया कर यानी एलसीएम, एलसीएम लेने के बाद ये बन गया 8/49। जितना ये सोल्व होना था हो गया है। जब ये कंप्लीट हो जाए, जितना सोल्व हो सकता है, तो उसके बाद आपने इस मरबे को खत्म करना है। ठीक है, इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों साइड पे लेंगे स्क्वायर रूट, यानी दोनों साइड पे लेंगे जज़र। जब आपने जज़र अप्लाई करना है तो प्लस माइनस आपने लगाना नहीं भूलना, क्योंकि इधर स्क्वायर है तो दो वैल्यू आपको मिलेगी, एक प्लस की और एक माइनस की, तो प्लस माइनस आपने जरूर लगाना है। फिर आपने इसकी तजज़ी की, इसकी भी तजज़ी की, यानी फैक्टराइजेशन 2 × 2 × 2, 2 2 4 4 2 8 7 7 49। तो 2 × 2 4 7 7 49, ये बने मरबे जज़र से कैंसिल हुए तो ये बन गया 2/7। और ये 2 वैसे बच गया है, ये सिर्फ एक है तो इसका जज़र खत्म नहीं हो सकता, इसका स्क्वायर रूट खत्म नहीं हो सकता, तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट वैसे ही रहेगा। इससे ये कैंसिल हो गया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, जज़र और मरबा कैंसिल। ये इसके इक्वल है, और एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, तो इसे एक बार प्लस के साथ लिख लेते हैं और एक माइनस के साथ। x + 1/7 इज इक्वल टू 2 2√7। और इधर लिखेंगे, दिमाग में लाइन लगाई है, आप अलग-अलग भी सॉल्व कर सकते हैं। x + 1/7 इज इक्वल टू -2 2√7। फिर इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, दूसरी साइड पे ले जाने के बाद इधर प्लस है तो माइनस में जाएगा, दोनों 7 है, एलसीएम यानी जुदाफिया का भी 7 ही आ जाएगा। तो एक रूट आपको ये मिल गया, x की एक वैल्यू आपको ये मिल गई है। इसमें भी 1/7 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा माइनस में होगा, तो इसका भी जुदाफिया पर 7 ही आएगा। फिर 7 अगर सेम हो तो ऊपर वाली चीज़ लाइन लगा के वैसे आ जाती है। ठीक है, तो ये आपकी x की दो वैल्यूज आपके पास मिल गई हैं। तो ये था आपका तकमीली मरबा के लिहाज से पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। आज मैंने कोशिश करनी है, क्योंकि आपने तकमीली मरबा यानी कंप्यूटर स्क्वायर का तरीका पिछली क्लासों में नहीं सीखा, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आराम से समझाऊँ कि आपको अच्छी तरह समझ आ सके। तेज़ी नहीं करनी, वीडियो ज़्यादा हो जाएंगी तो आपका इसमें आपको ज़्यादा ही फायदा है कि जितना किसी क्वेश्चन को डीपली थ्रोली अच्छी तरह समझेंगे, आपको अच्छी तरह समझाएगी। तो आप इसे देखते हैं पार्ट नंबर 2, ax² + 4x - 1 - a = 0। तो पहले आपने क्या किया, जो कांस्टेंट था माइनस, इसको दूसरी साइड पे ले गए, इधर बच गया x²। और दूसरा काम आपने क्या किया, जहाँ से एक चीज़ ये भी मिस्टेक हुई है, जब आपने
इसको मैं थोड़ा ठीक करता हूँ, फिर आप वगैरह क्वेश्चन समझ आते हैं थोड़ा सा। तो ए तो दूसरी साइड पे लेंगे, ये कांस्टेंट था, और दूसरा हमें देखना होता है कि आप स्केल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसे हमें खत्म करना होता है। तो ये ए मल्टीप्लाई हो रहा है यानी ज़रब हो रहा है, ज़रब का उल्टा होता है तकसीम, यानी मल्टीप्लिकेशन का उल्टा होता है डिवीजन। तो ए पे आपने डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, यहाँ से ए से कैंसिल हो गया, यहाँ बन गया 4 ओवर ए एक्स इज इक्वल टू ए ओवर ए ओवर ए अगले स्टेप में बन जाएगा 1, और यहाँ एक्स स्क्वायर बन गया प्लस 2ab, क्योंकि हमारा फार्मूला था 2ab। आपको यहाँ से नजर आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन आपने 2ab की जगह छोड़ देनी होती है, और बेहतरीन तरीका मैंने समझाने का ये होता है कि मैं ab की जगह इस तरह छोड़ देता हूँ, इस तरह स्टूडेंट को अच्छी तरह समझा देंगे 2ab। पहले a की जगह क्या आता है, मैंने आपको समझाया है, a वो होता है जो पहले स्क्वायर में होता है, जो पहले स्क्वायर में होता है वो क्या होता है a। यहाँ पहले स्क्वायर जो मल्टी में है, स्क्वायर में है, वो है x। अब 2x लिख लिया, इधर मेरे पास है 4 किस तरह बनता है, जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब है एक 2 इधर लिखा है तो ऊपर मेरे पास 2 मौजूद है, ठीक है। ये चीज़ वही बनेगी जो ऊपर है, लेकिन इसके हमने 3 हिस्से कर लेना होते हैं, 2a और b। 2 लिखा, x लिखा, 2 2 4, और क्या बच गया, नीचे मेरे पास a बच गया है। तो ये वो तरीका है जो कंप्लीटिंग स्क्वायर में एक स्टूडेंट के लिए मुश्किल होता है। अगर आप इस स्टेप को समझ जाते हैं तो तकमील मुरब्बा यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, या आप आसानी से कर लेंगे। अगर इस तरह से करेंगे 2ab की जगह छोड़ें तो ये आपके लिए बिल्कुल इजी मेथड है कि आप ये काम खुद कर सकते हैं। तो 2x 2 ओवर a, तो ये 2 ओवर a क्या है, फिर ये बना 2a, तो ये b की जगह है, और b को ढूंढना कंप्लीटिंग स्क्वायर में मेन काम होता है। जब आपने b को ढूंढ लिया तो उसका स्क्वायर यहाँ आपने लिखना है एडिंग बोथ साइड्स 2 ओवर a स्क्वायर, यानी 2 ओवर a का स्क्वायर दोनों साइड पे आपने ऐड कर लेना है। इधर भी ऐड किया, इस साइड पर इस साइड पे भी आपने ऐड कर लिया। जब इधर ऐड किया तो ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और वो फार्मूला होता है a प्लस b होल स्क्वायर। तो इसमें a क्या है x, b क्या है 2 ओवर a, और दरमियान में जब 2ab है प्लस के साथ तो प्लस से आएगा, ये बन गया x प्लस 2 ओवर a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 a का स्क्वायर a स्क्वायर। फिर ये तो नंबर बन गया, यही हमने बनाना था। यहाँ इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ 1 है तो इसके बटे में भी 1 है, तो a स्क्वायर ओवर 1, a स्क्वायर को 1 पे डिवाइड किया, a स्क्वायर आ गया, फिर a स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर को a स्क्वायर पे डिवाइड किया 1 आ गया, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4। फिर इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लेंगे यानी जज़र लेंगे, इधर से कैंसिल हो जाएगा, और इधर आपने प्लस माइनस लिखना कभी भी नहीं बोलना, क्योंकि स्क्वायर है तो आपको x की 2 वैल्यू चाहिए, एक प्लस के साथ आएगी और एक माइनस के साथ आएगी। अब नीचे क्या है a स्क्वायर, और स्क्वायर जज़र से कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर ये जज़र रहेगा क्योंकि ये फार्मूला नहीं बनता, तो a स्क्वायर प्लस 4 वैसे रहेगा। अब आपने लहदा एक बार इसको आपने प्लस के साथ लिखा, और इधर एक बार इसको माइनस के साथ लिखा। फिर 2 ओवर a को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, प्लस के साथ है इधर माइनस के साथ जाएगा, दोनों के बटे में a है, एलसीएम भी आ जाएगा, और a को a पे डिवाइड जब करते हैं तो 1 आता है, ये बना a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2। इसी तरह इधर भी ये 2 ओवर a पर जाएगा तो माइनस के साथ जाएगा, फिर इसका एलसीएम लिया तो इसकी वैल्यू आपको ढूंढनी है। तो आज की वीडियो क्योंकि लेंथी हो रही है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 के सिर्फ 2 पार्ट डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले स्टेप को हम स्टेप बाय स्टेप इजीली थ्रोली समझेंगे कि आपको समझ आ जाए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचते रहे, और अपने दोस्तों तक ये मैसेज पहुँचाएँ कि डेली बेसिस पर मैथ्स टीवी में लेक्चर हो रहे हैं, जिससे आप घर बैठे गर्मी से बचने और अपने घर बैठ के मैथ की तैयारी अच्छी तरह कर सकते हैं। तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।